100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। कांग्रेस के राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि वो या पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव पर एक सार्वजनिक बहस में भाग लेने में प्रसन्न होंगे और उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निमंत्रण स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, भारत के कानून आयोग के पूर्व अध्यक्ष अजीत पी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम को दिए अपने जवाब को साझा किया, जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें मुख्य चुनावी मुद्दों पर बहस करने के लिए एक मंच पर आमंत्रित किया था। आगे देश के नेताओं को संबोधित करते हुए अपने पत्र में उन्होंने कहा कि बहस का प्रस्ताव निष्पक्ष है और हम नागरिक के व्यापक हित में हैं। बाकी राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़े दलों के लिए देश के सामने अपनी दृष्टिकोण को एक मंच से प्रस्तुत करना एक सकारात्मक पहल होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मोदी से बहस में भाग लेने की उम्मीद है। बाकी इस निमंत्रण पर मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हो चुकी है और वो इस बात पर सहमत भी हैं कि इस तरह की बहस से लोगों को हमारे संबंधित दृष्टिकोण को समझने और एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा, हमारे संबंधित दलों से जुड़े किसी भी निराधार आरोप को खारिज करना भी महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ने वाले प्रमुख दलों के रूप में जनता को सीधे अपने नेताओं से सुनने का अधिकार है। बाकी ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सार्वजनिक बहस का आह्वान किया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को बहस के लिए चुनौती दी थी, लेकिन मोदी ने अतीत में भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की बहस के लिए चुनौतियों को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी की सार्वजनिक बहस के निमंत्रण की भाजपा ने आलोचना की है। भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहस करने के लायक नहीं है। दूसरों का तर्क है कि इस तरह की बहस समय की बर्बादी होगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गांधी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने सार्वजनिक बहस का आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी को बहस के लिए चुनौती दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती देने के कई संभावित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यदि मोदी चुनौती स्वीकार करते हैं तो इससे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण आएगा। मोदी और गांधी के बीच आमने सामने की बहस निश्चित रूप से बहुत अधिक चर्चा और बहस का विषय होगी। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत और परिपक्वता को भी प्रदर्शित करेगी। यदि मोदी चुनौती अस्वीकार करते हैं तो इससे ये धारणा बनेगी कि मोदी गांधी या कांग्रेस से बहस करने से डरते हैं। इससे विपक्ष को मोदी पर हमला करने का मौका मिलेगा और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाएंगे। इससे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना भी आसान हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी की चुनौती के संबंध में भाजपा के भीतर बहस चल रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि मोदी को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उनका तर्क है कि इससे मोदी की ताकत का प्रदर्शन होगा और विपक्ष को एकजुट होने से रोका जा सकेगा। अन्य लोगों का मानना है कि मोदी को चुनौती अस्वीकार कर देनी चाहिए। उनका तर्क है कि इससे भाजपा को विपक्ष के हमलों से बचाया जा सकेगा और बहस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। वैसे अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मोदी गांधी की चुनौती को स्वीकार करेंगे या नहीं। हालांकि यह स्पष्ट है कि इससे भाजपा के भीतर बहस छिड़ गई है और इससे साल 2024 का लोकसभा चुनाव प्रभावित होने की संभावना है। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। दीजिए विदा। नमस्कार।